नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ट्रेंड हिंदी यूट्यूब चैनल का और एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों लास्ट जो मैं वीडियो बनाया था वो जनरल एसी के बारे में, उस पर मैं डिस्कस किया था कि 1.5 टन 5 स्टार एसी के बारे में और इन्वर्टर एसी के बारे में। लेकिन बहुत ज़्यादा आप सभी का रिक्वेस्ट आया है कि 1.5 टन नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में एक अच्छा खासा रिव्यू बनाने के लिए, तो ये वीडियो सिर्फ आप सभी का रिक्वेस्ट पे है। आज मैं एक स्पेसिफिक मॉडल लेकर डिस्कस करूँगा वो जनरल का 1.5 टन 3 स्टार नॉन इन्वर्टर एसी के बारे में। तो डिटेल में बात करूंगा कौन सा मॉडल है, क्या प्राइस रेंज है और क्या क्या बेसिक फीचर्स उसके अंदर में आपको मिल जाएगा। तो चलिए फटाफट वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो भी पहली बार मेरे चैनल पे आए, पहली बार मुझे देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन का बटन आएगा उसको जल्दी से ऑन कर लीजिए, वरना इस तरह का जो भी टेक्निकल रिलेटेड अपडेट आएगा वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो ये जो मॉडल मेरे सामने अभी आप देख रहे हो ये है वो जनरल का 1.5 टन 3 स्टार नॉन इन्वर्टर मॉडल है। बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की वजह से ये वाला वीडियो मैं आज आप सभी के सामने दिखा रहा हूँ। पहले आप इस सब का इसका लुक जो है, लुक आप पहले देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका जो फीचर्स है, क्या प्राइस है, उसके ऊपर मैं डिस्कशन में जाऊँगा। दोस्तों मॉडल जो देख रहे हैं मेरे सामने रखा हुआ है, मॉडल नेम है ASGA 18BMAA/BZ। ये 2023 का मॉडल है, करेंट मॉडल है। 2024 में ओरिजिनल का नॉन इन्वर्टर में ऐसा कोई अच्छा मॉडल आया नहीं है। बेसिक जो 23 का मॉडल था, इसीलिए मैं इसके ऊपर मैं वीडियो आप सभी को दे रहा हूँ। ये मॉडल मोटा मोटी मेरे हिसाब से आज का डेट में बेस्ट मॉडल है अगर हम नॉन इन्वर्टर एसी लेने के बारे में सोच रहे हो, वो भी ओरिजिनल का। तो चलिए पहले आप लुक देख लीजिए, उसके बाद मैं इसका फीचर्स लेके आप सभी को बोलता हूँ। दोस्तों जिस मॉडल के बारे में मैं बात करूंगा अभी वो जनरल का 1.5 टन 3 स्टार नॉन इन्वर्टर का मॉडल नेम है ASGA 18BMAA/BZ 2023 का मॉडल है। दोस्तों मॉडल जो है वो 1.5 टनेज में आपके पास आ रहा है और स्टार रेटिंग जो है 3 स्टार, और इसका जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है वो नॉन इन्वर्टर में आ रहा है। एरिया क्या कवर करता है दोस्तों, ये अगर एसी आप लगाते, हालांकि ये नॉन इन्वर्टर मॉडल है तो इसलिए जो एरिया है वो 150 से लेके 180 स्क्वायर फीट तक ये वाला जो एसी है आपका एरिया कवर करेगा। इसका जो वेट आ रहा है, इंडोर यूनिट का वेट आ रहा है 15.5 kg का, और आउटडोर यूनिट का वेट आ रहा है आपका 42 kg का। इसका जो नॉइज़ लेवल है वो 35 डेसिबल के आसपास है। 35 डेसिबल से थोड़ा प्लस भी हो सकता है, थोड़ा माइनस भी हो सकता है। 35 डेसिबल के आसपास इसका जो नॉइज़ लेवल है वो है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसका जो कंडेंसर है। दोस्तों कंडेंसर जो है कॉपर का आता है कंडेंसर, और ब्लू फिन कोटिंग के साथ आ रहा है। इसका जो कंडेंसर है, कंडेंसर पे थोड़ा बेसिक फीचर्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है जो मैं बता देता हूँ आपको। वो है एंटी कोरोसन कॉपर हीट एक्सचेंजर। एंटी कोरोसन कॉपर हीट एक्सचेंजर रहता है जिसपे आपका कंप्रेसर का लॉन्जिविटी ज़्यादा दिन तक रहता है, और कॉयल ऑटो ड्राई फंक्शन भी दिया हुआ है। कॉयल को ऑटोमेटिकली ड्राई करता है, जो फीचर सिर्फ आपका वो जनरल पे ही देखने के लिए मिलेगा। एयर थ्रो दोस्तों, इसका जो एयर थ्रो है वो है अप टू 15 मीटर तक इसका एयर थ्रो है। और इसका जो एयर फ्लो है, जो वो जनरल बोलता है कॉन्डा एयर फ्लो। कॉन्डा एयर फ्लो क्या है, जो लास्ट वीडियो था वो जनरल के बारे में, उस पर मैं क्लियरली डिस्कस किया था। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। नॉर्मली एसी चलाते से क्या होता है, डायरेक्ट हवा जो होता है वो आपका बदन पे आता है, डायरेक्ट हवा आता है। लेकिन कॉन्डा एयर फ्लो में क्या होता है, ऊपर की तरफ, सीलिंग की तरफ आपका हवा जाता है। पहले आपका हवा सीलिंग पे जाता है, उसके बाद नीचे पे आता है। इस पर क्या होता है, आपका कंफर्ट कूलिंग मिलता है। तुरंत आपका जो ठंडा हवा बदन पे नहीं लगता है, इस पर थोड़ा कंफर्ट कूलिंग आपको मिल जाता है। इसको बोलते हैं कॉन्डा एयर फ्लो। इसका एयर फ्लो जो है अप टू 15 मीटर तक एयर को फ्लो करता है। दोस्तों कोई भी एसी लेने से पहले पहला जो चीज़ दिमाग में आता है वो है इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। मतलब एक एसी में आपका ईयरली या मंथली कितना इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होगा। तो पहले मैं बता दूंगा कि ये जो एसी है ये नॉन इन्वर्टर है। नॉन इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन होता है, और इसका जो ISEER रेटिंग है वो है 3.84 का, और इसका जो स्टार रेटिंग आ रहा है वो 3 स्टार का। अगर डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पे आएंगे तो ईयरली जो है ये आपका 1067 यूनिट के आसपास पर डे अगर 8 आवर करके चलाएंगे तो 1067 यूनिट के आसपास कंजम्पशन करेगा ये वाला जो एसी है। और कूलिंग कैपेसिटी में अगर आएंगे, कूलिंग कैपेसिटी जैसे मैं बताया था आपको, इन्वर्टर वाला एसी वो जनरल का जो 5 स्टार इन्वर्टर था उस पर था 5280, लेकिन इस पे जो मिल रहा है आपका 5300 वाटेज का कूलिंग आपको इस पर मिल जाएगा देखने के लिए। तो कूलिंग अच्छा खासा देगा, प्रॉपर 1.5 टन या 1.6 टन तक इसको आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब कूलिंग के हिसाब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, अच्छा खासा कूलिंग आपको इस एसी पे देखने के लिए मिल जाएगा। और कंप्रेसर जो है वो जनरल का स्पेशल कंप्रेसर है, एडवांस हाइड्रोट्रॉपिकल रोटरी कंप्रेसर, जिसके बारे में भी मैं लास्ट वीडियो में आप सबको बताया था। इस कंप्रेसर का जो खासियत है, ये अप टू 55 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म हवा को ठंडा करने में सक्षम रहता है। तो इसको आप बेझिझक कोई भी एरिया में लगा सकते हो। हालांकि 55 डिग्री इंडिया का किसी भी कोने पे नहीं जाता है टेम्परेचर, फिर भी ये जो कंप्रेसर है आज का डेट में मोस्ट ऑफ द टॉप रेटिंग में आता है ये वाला जो कंप्रेसर है, एडवांस हाइड्रोट्रॉपिकल रोटरी कंप्रेसर। दोस्तों ये जो एसी है इस पे जो गैस यूज़ हो रहा है वो है इको फ्रेंडली R32 गैस, जो आपका इन्वर्टर में भी यूज़ होता है, नॉन इन्वर्टर में यूज़ होता है। गैस में कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर में।
ऑपरेशन वोल्टेज में थोड़ा आपको गौर करने का चीज़ है, क्योंकि ये जो एसी है ये 193 वोल्टेज से 253 वोल्टेज तक रन करता है, लेकिन मस्ट आपको स्टेबलाइजर लगाना पड़ेगा। जैसा कि मैं इन्वर्टर इसमें बताया था कि बिना स्टेबलाइजर कभी उसको आप ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन इस स्टेज में इस एसी में आप बिना स्टेबलाइजर के इसको रन नहीं करवा सकते, तो आगे जाके इस पर प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो मैं बोलूँगा मस्ट एंड मस्ट आपको स्टेबलाइजर यूज़ करना पड़ेगा। वारंटी में अगर आते हैं लास्ट स्टेप में, वारंटी जो इसके ऊपर 1 साल का कंप्लीट वारंटी आपको मिल रहा है और 5 साल का आपको कंप्रेसर वारंटी मिल रहा है। जो फीचर्स था पूरा फीचर्स मैं आप सभी को इस एसी के बारे में बता दिया। एमआरपी जो आ रहा है इसका जो प्राइस आ रहा है 760 का इसका एमआरपी है। नॉर्मली मार्केट में अगर क्रेडिट कार्ड फ्रेडिट कार्ड लेके आप लेने के लिए जाएंगे तो 50,000 के आसपास आपको ये जो एसी मार्केट में आपको अवेलेबल मिल जाएगा। आज का डेट में वो जनरल का नॉन इन्वर्टर 1.5 टन में ये जो मॉडल है ये आपका बेस्ट मॉडल है, इसको आप परचेस कर सकते हैं। परचेस कैसे करेंगे, परचेस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है, चाहे तो आप उससे भी परचेस कर सकते हैं। एक भी पैसा आपको एक्स्ट्रा पे करने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर मेरा एफिलिएट लिंक से परचेस करते हो तो उसका थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन चैनल की तरफ आएगा, जो चैनल को आगे जाके और भी हम ग्रो करा पाएंगे। तो आज के लिए बस वीडियो इतना ही। कैसा लगा ओजेनल के बारे में वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन कोई भी सवाल है आपको तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। आगे जाके कोई भी आपका कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए मैं दूसरा एक वीडियो बना दूंगा। तो चलिए आज के लिए बस वीडियो इतना ही।